सो रिकर्जन की सीरीज़ में आज जो एक नया प्रॉब्लम हम देखने जा रहे हैं, आपको थंबनेल से पता लग ही गया होगा। दिस प्रॉब्लम इज़ बेस्ड ऑन द रिप्लेसमेंट। किसी भी स्ट्रिंग में कोई भी कैरेक्टर कैसे रिप्लेस करते हैं, वो चीज़ हम देखने जा रहे हैं। और इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो हमें दे रखी है दैट इज़ पाई। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, पाई की वैल्यू होती है 3.14। सो जहाँ पर भी पी आई लिखा होगा हमें उसे रिप्लेस करके क्या उसकी जगह पे वैल्यू एंटर करनी है 3.14। सो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, तो ये काइंड ऑफ किस टाइप की प्रॉब्लम है। गिवन ए स्ट्रिंग कंप्यूट रिकर्सिवली एंड न्यू स्ट्रिंग वेयर द अपीयरेंस ऑफ पाई हैव बीन replaced by 3.14, correct? So hi guys, my name is Sandeep. So let's start. Before starting the video, I would request you please subscribe to the channel so that you will get such type of content again and again, and you will be get notified. जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे टेस्ट केस दे रखे हैं। टेस्ट केस फर्स्ट में क्या है, एक्स पी आई एक्स। पी आई की जगह पे हमने रिप्लेस करके 3.14 रख दिया है। सेकंड आउटपुट में पी आई और उसकी जगह पे 3.14 3.1, मतलब ये कॉनकेट टाइप का है। हमें इसको रिप्लेस करके ऐसा बना देना है, करेक्ट। लास्ट वाला है पी आई पी, तो हमें स्टार्टिंग का पाई का क्या हो गया 3.14 और लास्ट का पी एज इट इज़ रह गया, करेक्ट। सो इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है रिकर्सिव कॉल का, आपने देख भी लिया होगा। मैं समझा देता हूँ। जैसा कि हमारे पास हर एक रिकर्सिव प्रॉब्लम के तीन जो पिलर होते हैं, फर्स्ट बेस केस, सेकंड द कैलकुलेशन एंड प्रोसेस वट एवर यू कैन से, द थर्ड इज़ अवर रिकर्सिव कॉल। तो वही उसी के बेस पे हमने इसे बनाया है। अब सोचिए कि इसका रिकर्सिव कॉल क्या हो सकता है और इसका बेस केस क्या हो सकता है। हमारे पास स्ट्रिंग है, हमें पता है कि स्ट्रिंग में हमें क्या करना है, जहाँ भी पाई दिखे हमें उसे रिप्लेस कर देना है। और तो काइंड ऑफ हमें एक एक कैरेक्टर को चेक करना होगा। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। हमारे पास एक ड्राई रन के लिए ले लेते हैं ऑप्शन, लाइक फर्स्ट वाला ये ले लेते हैं एक्स पाई एक्स। तो हमें क्या करना होगा, एक एक ईच कैरेक्टर को देखना होगा एंड मैच करना होगा। अगर एक एक कैरेक्टर को देखते जाएंगे जब तक हमें पाई मिल नहीं जाता, जहाँ भी पाई मिलेगा हम उसे रिप्लेस कर देंगे, करेक्ट। और यही काम हम अगेन एंड अगेन करते रहेंगे जब तक कि हमारा लेंथ ख़त्म नहीं हो जाता। तो बेस केस हमारा क्या बना कि किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ जब एक से छोटा या बराबर हो जाता है, हमारी रिकर्सिव कॉल कहाँ पे एंड करेगी, जब हमारे पास स्ट्रिंग में एक वैल्यू बचती है कैरेक्टर की एक से छोटी या उसके इक्वल में, तो हम क्या करेंगे, उसी को रिटर्न कर देंगे। अगर हमारे पास ऐसा कुछ होता है तो हम उसी को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हमारे पास एक ही कैरेक्टर है और एक से कम या एक ही, तो उसमें तो कोई रिप्लेसमेंट का चांस नहीं बनता। इसी वजह से हम क्या करेंगे, उस इनपुट को सीधे सीधे रिप्लेस कर देंगे। अब आ जाते हैं नीचे कि इस वाले रिकर्सिव कॉल में हमने क्या किया है। हमें चेक करना है कि इनपुट का कैरेक्टर, स्टार्ट करते हैं हम ज़ीरो से। ज़ीरो मतलब किसी भी एरे की फर्स्ट पोजीशन को ज़ीरो कहते हैं। तो यहाँ पर ये इनपुट काइंड ऑफ स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के फर्स्ट पोजीशन को हम कैरेट ज़ीरो बोलते हैं। उसकी पोजीशन को देख रहे हैं हम क्या पी है, और जस्ट इसके नेक्स्ट पोजीशन को हम देख रहे हैं क्या वो आई है। साथ ही साथ हम ये भी चेक कर रहे हैं कि इसका जो लेंथ है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू टू से बड़ा होना चाहिए। इसका इंपॉर्टेंस मैं बताऊंगा कुछ देर बाद, सो दैट आपको कन्फ्यूज़न ना हो ऐसा हमने क्यों लिखा है। इसका इम्पोर्टेंस है वो एक किस डिफरेंट टेस्ट केस में मैं समझाऊंगा। अभी के लिए आप इतना समझ जाइए कि इस इफ़ वाले में हम क्या चेक कर रहे हैं कि P एंड P के जस्ट नेक्स्ट क्या है I। अगर ऐसा कुछ मिलता है तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह पे हम 3.14 ऐड कर देंगे और नेक्स्ट कॉल रिकर्सिव कॉल लगा देंगे। कॉन्केट करके, जो भी वैल्यू आएगी वो कॉन्केट होगी इसके साथ, प्लस ऑपरेटर मीन्स कॉन्केट। नेक्स्ट टाइम हम कॉल करेंगे तो अब हमें पूरा का पूरा स्ट्रिंग कॉल नहीं करना है। द रीज़न इज़ कि ऑलरेडी हमने P और I को रिप्लेस कर दिया है, तो दो स्टार्टिंग के कैरेक्टर हैं वो हमारे हट चुके हैं। तो हमारा इस वजह से हमने इनपुट के सब स्ट्रिंग को कॉल किया है नेक्स्ट टाइम। तो हमारा
पैरामीटर या आर्गूमेंट जो कह सकते हो आप, वो 2 से स्टार्ट होकर इसके लेंथ तक जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करूँ कि अगर हमारा इनपुट था x पी आई एक्स, और आप कह सकते हो पी आई एक्स एक्स, ऐसा कुछ, तो स्टार्टिंग का तो पी आई हमने रिप्लेस कर दिया, बट अगली कॉल जो जाएगी रिकर्सिव वो सिर्फ डबल एक्स के लिए जाएगी। पी आई का तो वर्क हो चुका है, अब हमें इनपुट को रिड्यूस करना है, छोटा करना है। सो वही काम हमने किया है यहाँ पर कि इनपुट का सब स्ट्रिंग ही पास किया है रिकर्सिव कॉल में। अब ठीक है, ये तो एक ऐसी सिचुएशन थी जब हमारे पास पी आई मैच कर रहा है। सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि पी आई मैच ही ना करे, हमारे स्ट्रिंग में हो ही ना। सो उस सिचुएशन के लिए क्या है, अगर मैच नहीं कर रहा तो सीधे सीधे उस पोजीशन के कैरेक्टर को हम अपनी कॉलिंग वाली कैरेक्टर से, आई मीन जो रिकर्सिव कॉल है उसके साथ अपेंड कर देंगे। दो ही केस हमें मेंटेन करके रखने हैं, या तो 3.14 आएगा अगर मैच कर रहा है तो, अदरवाइज वो कैरेक्टर एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमने 3.14 रिप्लेस किया था, तो इसका मतलब हमें 2 कैरेक्टर हटाए थे, P एंड I। इस वजह से हमारा सब स्ट्रिंग 2 से स्टार्ट हुआ था, 0 एंड 1 को छोड़कर नेक्स्ट पोजीशन 2 से। बट यहाँ पर क्या है, हम एक ही कैरेक्टर है हमारे पास, एक ही कैरेक्टर हम ऐड कर रहे हैं। सो हमारा अगली कॉल जो जाएगी वो सिर्फ सब स्ट्रिंग 1 से स्टार्ट होकर लेंथ तक जाएगी, और उसका जो भी आउटपुट आएगा हमारा, हम उसमें अपेंड कर देंगे। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। अब मैंने जो एक चीज़ लास्ट में समझाने के लिए छोड़ी थी, दैट इज़ इनपुट डॉट लेंथ इज शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 2। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, हम यहाँ पर ये कंडीशन क्यों लगा रहे हैं, उसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। दैट इज़ चलो यहाँ पर तो नहीं दे रखा, मैं अपने से बता देता हूँ। सपोज हमारे पास ऐसा कुछ एग्जांपल है, एक्स एक्स पी आई, और कह सकते हैं कि इस तरीके से कि जैसे हमारा सब स्ट्रिंग उठ के चला आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं कि हमारा इनपुट 0 पोजीशन और हमारे इनपुट का आई पोजीशन। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि हमारे पास कैरेक्टर में, आई मीन हमारे इनपुट स्ट्रिंग में सिर्फ वैल्यू जो हो वो 2 के इक्वल ना हो। सो हमें ये चीज़ें वेरीफाई करनी है कि अगर हम जब भी ये सिचुएशन मेंटेन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, सो हमारे पास 2 कैरेक्टर होने ही होने चाहिए, एक P वाला एक I वाला। इसीलिए इस दोनों पोजीशंस को हम चेक करने के लिए कह रहे हैं कि हमारा आइडियल केस क्या होगा कि हमें उस इनपुट की लेंथ हमेशा 2 से ज़्यादा ही होनी चाहिए। अगर नहीं होगा तो ये एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, बिकॉज हमारे पास P और Y हमें दोनों को चेक करना है। सो हमें चेक करना हो कि इनपुट हमेशा 2 से बड़ा होना चाहिए। ये लास्ट वाली सिचुएशन अगर कंपेयर करते करते अगर हम लास्ट में पहुंचते हैं, तो हो सकता है कि इस सब स्ट्रिंग के पास 0 यहाँ पर हो और नेक्स्ट कैरेक्टर इसके जस्ट बाहर चला जाए। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए हम सेफर साइड के लिए कंडीशन लगा दिया कि जब भी हम पी आई को चेक करेंगे तो ये हमेशा हम मेक श्योर कर रहे हैं कि हमारे पास इनपुट में 2 लेंथ हैं, 2 या उससे ज़्यादा लेंथ हैं, अदरवाइज हम पी आई को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही हमारा पी आई कंपेयर होगा तो हम यहाँ पर उसको रिप्लेस कर देंगे। आई होप ये आंसर आपको क्लियर है, सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन से आप सेटिस्फाइड हो। इफ़ नॉट प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज़ लाइक द कंटेंट अगर आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प होती है। सो मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में नए सेशन के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।